हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद, आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। आई हैव मोर देन 5 year रिसर्च एक्सपीरियंस। लास्ट वीडियो में हम अमाइनो एसिड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो अमाइनो एसिड्स को क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट अमाइनो एसिड्स आर क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरी, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड, हमारी बॉडी में एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं बनते हैं, इसीलिए हमको उनको फूड के थ्रू, डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल देख लीजिए, लाइसिन, आइसोलिसिन, टायरोसिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनिन etc। अब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, हमें डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कशन कर लिया था। इसके एग्जांपल है ग्लूटामेट, एस्पराजिन, ग्लूटामिन, सेरिन, ग्लाइसिन etc। अब देखिए, अमाइनो एसिड्स आर ड्यूटेराइनिक और डाइपोलर मॉलिक्यूल। अब आप अमाइनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस पर प्लस और नेगेटिव दोनों चार्ज है। अमाइनो एसिड्स को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो अपने आयनों में टूटता है, NH3+ और COA-। जैसे अमाइनो एसिड्स का अगर आप कॉमन स्ट्रक्चर देखेंगे तो अमाइनो एसिड का अगर आप कॉमन स्ट्रक्चर देखें तो अमाइनो एसिड्स का कॉमन स्ट्रक्चर ये होता है COOH, यहाँ पे होता है NH2 ग्रुप और यहाँ पे H ग्रुप होता है। तो लेकिन जैसे ही आप इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, ये आयनाइज हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है NH3+, H और COO-। इस तरीके से वो अपने आयन में टूट जाता है। क्योंकि ये यहाँ से H+ आयन प्रोटॉन डोनेट होता है और ये NH2 ग्रुप एक प्रोटॉन लेता है तो NH3+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तभी ऐसा होता है। इसीलिए चूँकि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अमाइनो एसिड्स को ड्यूटर आयनिक कंपाउंड बोलते हैं या डाईपोलर कंपाउंड मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की पोलैरिटी होती है। इसीलिए डाईपोलर या ड्यूटर आयनिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अभी अगर आप अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे ये न्यूट्रल है। अमाइनो एसिड्स का अगर स्ट्रक्चर आप देखें अभी, तो इस कंडीशन में ये न्यूट्रल दिखाई देता है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिला के न्यूट्रल कर देंगे इसको। हाँ, लेकिन डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ऐसे और जो कॉमन कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके साइड चेन में नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है, तो उसी के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर उनको डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ आप देखिए, अमाइनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अमाइनो एसिड का कोई कलर नहीं होता है, ये सॉलिड होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। मैंने अभी बताया कि वाटर में सॉल्युबलाइज कर सकते हैं इसको, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो ग्रुप। तो ये NH3 NH2 अमाइनो ग्रुप है और COH जो है कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये NH3 NH2 ग्रुप जो है, इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। तो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है? बेस होता है। तो ये बेस की तरह भी काम कर सकता है। अगर ये अपने आयन में टूट गया तो अब मैं एक सेकेंड, अब देखिए, अगर अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये NH2 CHR COOH, ये इंटरमीडिएट pH पे न्यूट्रल है। इंटरमीडिएट pH पे ये न्यूट्रल है। अमाइनो एसिड इंटरमीडिएट pH पे न्यूट्रल है, लेकिन अगर हम pH घटा दें, एट लो pH
लो पीएच का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ। तो अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो अमाइनो एसिड जो है क्या करेगा, H+ आयन एक्सेप्ट करेगा। ऐसे H+ आयन जब एक्सेप्ट करेगा ये NH2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3+ में, ये हो गया CH, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो लो पीएच पर NH2 ग्रुप एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन हाई पीएच पे, एट हाई पीएच ये एक H+ आयन डोनेट कर सकता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO- में, बाकी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा NH2 पे। ठीक है, अब देखिए इंटरमीडिएट पीएच पे ये न्यूट्रल है, लो पीएच पे ये एमाइनो टर्मिनल एक H+ आयन एक्सेप्ट करता है, और हाई पीएच पे वो एक H+ आयन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एक H+ आयन निकल जाता है। ठीक है, तो ये H+ आयन एक्सेप्टर आइदर या तो H+ आयन एक्सेप्टर होगा या H+ आयन डोनेट करेगा। तो या तो ये एसिड का काम करेगा या बेसिक का काम करेगा। इसीलिए अमाइनो एसिड्स को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि या तो ये H+ आयन एक्सेप्ट करेगा या H+ आयन डोनेट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने वाला कि एट हाई पीएच H+ आयन क्या करेगा, डोनेट करेगा, एट लो पीएच H+ आयन एक्सेप्ट करेगा। तो इसीलिए अमाइनो एसिड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो इस तरीके से अमाइनो एसिड्स की कैटेगरी है। ठीक है, ज्यूटर आयनिंग मैंने बता दिया। नेक्स्ट, अमाइनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये बता दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से ये ज्यूटर आयन कहलाते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, डाईपोलर होते हैं। तो इन ज्यूटर आयनिक फॉर्म अमाइनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर, ये देखिए लिखा हुआ है एम्फोटेरिक बिहेवियर, एज दे रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस। ठीक है, तो H+ आयन जो डोनेट करता है वो एसिड होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो या तो D और L फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ग्लाइसिन सबसे छोटा अमाइनो एसिड होता है। इसलिए ग्लाइसिन जो है छोटा अमाइनो एसिड होने की वजह से ग्लाइसिन में कायरलिटी नहीं है, ग्लाइसिन मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, क्योंकि ग्लाइसिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, देखिए ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है, इस तरीके से ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखते हैं HCOO- NH3+, यहाँ पे R की जगह H है बस। ग्लाइसिन स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन सबसे छोटा अमाइनो एसिड है। क्योंकि ये कार्बन कायरल नहीं है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, सेम H होने की वजह से ये कार्बन कायरल नहीं है। तो ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें कायरल कार्बन नहीं है। जितने भी अमाइनो एसिड हैं, सारे अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन कायरल कार्बन नहीं रखता है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ग्लाइसिन सारे अमाइनो एसिड में सिर्फ ग्लाइसिन ही एक ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बाकी और जितने भी अमाइनो एसिड हैं, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के सब में एटलीस्ट एक कायरल कार्बन है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है। किसी में 2 कायरल कार्बन है। ठीक है, तो ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो या तो D और L फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो अब क्या कहा गया है इसमें कि प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो हाइड्रोलिसिस होती है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ, मान लीजिए ये एक अमाइनो एसिड है H,
NH2 प्लस, यहाँ पे NH2 है और ये R है, एक अमाइनो एसिड ये COOH, ठीक है। अब जब दूसरा अमाइनो एसिड आएगा तो कैसे रिएक्शन होगी, इस लेफ्ट हैंड साइड पे N टर्मिनल होगा और राइट हैंड साइड पे C टर्मिनल होगा। NH2 ग्रुप वाले साइड को बोलते हैं N टर्मिनल, COH ग्रुप वाले साइड को बोलते हैं C टर्मिनल। तो यहाँ पे NH2 को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, NH2, यहाँ पे H और ये एक दूसरा अमाइनो एसिड आया, इस तरीके से ऐड हो गया। अब एक्चुअली में इसमें क्या होगा, वाटर मालिक्यूल यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा। इस तरीके से वाटर मालिक्यूल जब निकल जाएगा तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, देखिए ये H, वाटर मालिक्यूल में ये H, NH2, CO, NH, CH, ये एक अमाइनो एसिड थी, यहाँ पे दूसरा अमाइनो एसिड, यहाँ पे C टर्मिनल। तो अब देखिए ये जो बॉन्ड है ये, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ती हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, हाइड्रोलिसिस होती है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।